पीछे नहीं हटे इस बार तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसका हमको एश्योरेंस नहीं मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सीपीए टेबल पर आएगा और इम्प्लीमेंट होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ समीर मलिक। पूरे देश में डॉक्टरों का गुस्सा चरम सीमा पर है। जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इस कांड के बाद पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, ये कहे तो शर्मसार कर दिया। आखिर क्यों, कारण क्या है, जरा विस्तार से समझिए इस कांड को। 31 साल की मौमिता देवनाथ ट्रेनी डॉक्टर, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, जिसकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी आरजी कर हॉस्पिटल कोलकाता में, जिसकी 8 से 9 अगस्त की रात 2 बजे अपने 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के लिए वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में गई थी। सुबह 6 बजे उसकी बॉडी अर्धनंग मिली थी। फिर पुलिस ने बताया कि रेप के बाद मर्डर हुआ है। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच, जो कि सीसीटीवी में आरोपी संजय रॉय, जिसका नाम है आरोपी, 4 बजे उसी सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखा था। आखिर कौन है संजय रॉय, जरा समझिए। संजय रॉय रिपोर्ट्स की माने तो महिला के खिलाफ डॉक्यूमेंट हिस्ट्री रही है वायलेंस की। पुलिस की माने तो कई आरोपों का खुलासा भी हुआ है, जबरन वसूली, धमकी और पता नहीं क्या क्या शामिल है। उन्होंने 3 शादियाँ की थी। तीनों शादियाँ जो थी, 3 महिला उसने छोड़ दिया था। चौथी जो शादी हुई थी पिछले साल, कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, हाथ और होंठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 हत्या, सेक्शन 64 बलात्कार के तहत केस दर्ज किया है और माना है कि रेप और हत्या का मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल भी बनाया गया। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पतालों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। आरोपी का मां का कहना है कि जो आरोपी है संजय राय, वो बेकसूर है। उनका कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है, पैसे की बात आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर उनका कहना है कि जो ये मामला है, रेप जो है, जो किया गया है, उसने जबरन कबूला है, वह आरोपी का मां का कहना है। देश भर में असर पड़ा है हड़ताल का। राजस्थान में जोधपुर में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन, 200 ऑपरेशन टाले गए। मध्य प्रदेश में सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टर ने काम बंद कर दिया। कर्नाटक में सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां सस्पेंड हो गई है। दिल्ली में 5 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा मरीजों को इलाज नहीं हो पाई है। और आज पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कंप्लीट बंद, प्राइवेट हो या सरकारी, सभी को बंद करने का आदेश दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 मांगे हैं। डॉक्टरों पर हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून बने, जिसमें 2019 के प्रस्तावित हॉस्पिटल प्रोटेक्शन बिल में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से लेकर 2023 में किए गए संशोधन शामिल हैं। अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह सुरक्षा प्रोटोकॉल हो, सुरक्षा सुविधा के साथ अस्पतालों में सेफ जोन की भी घोषणा की जाए। सीसीटीवी सिक्योरिटी गार्ड के प्रोटोकॉल का भी पालन हो। कोलकाता रेप मर्डर की पीड़िता 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, आराम के लिए कोई जगह नहीं थी। अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए रेस्टिंग एरिया बनाए जाए। कोलकाता रेप मर्डर केस की एक तय समय सीमा में प्रोफेशनल जांच हो, आरोपियों की कड़ी सजा मिले, पीड़िता के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिले। और IGIMS में यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये बिल्कुल मरीज़ों से खचाखच रहता था, लेकिन यहाँ पे एकदम सन्नाटा है। कारण ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे भारत को आज बंद करने का ऐलान किया है। पूरे देश में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही, जो इमरजेंसी के जो मरीज़ हैं उनका ही जो भी इलाज किया जाएगा। देख सकते हैं मरीज़ यहाँ पर बैठे हैं और ज़रा सा चलते हैं, थोड़ा सा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्हें समस्या आई है। क्योंकि अभी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कितना दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं? परसों से बैठे हुए हैं। तो परसों से बैठे हुए, तो बंद तो आज हुआ, तो 2 दिन पहले से क्या था आप लोग का? बंद तो कल ही से, हम कल यहाँ पहुँचे तो कल खाना से बंद रहा है। चलिए, मतलब कि ये
कोई नहीं भर्ती लिया है। तो 5 दिन से आए हैं तो बंद हुआ आज ना जी, काहे बंद है पता है कि नहीं? हाँ हड़ताल से बंद है ना। कल कोची का हड़ताल है। 14 तारीख का हड़ताल नहीं, वो नहीं था 15 अगस्त का, उसी दिन से है वो। कहाँ से आप आए हैं? दरभंगा से। दरभंगा से 5 दिनों से हैं। मरीजों लोगों जितने भी जो मरीज़ हैं उनको भी समस्या आई है इस हड़ताल के बाद। और देख सकते हैं बहुत शांत से खैनी हाथ से लगड़ रहे हैं। क्या परेशानी थी? परेशानी एक्सीडेंट हुआ था, मुझे 1 साल हो गया है। इलाज 1 साल से इलाज चल रहा है। 1 साल से वहाँ पूर्णिया में करा रहे थे, बीच में पैसा ख़त्म हो गया है। पैसा खत्म होने के बाद समस्या हुआ था इसको? एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से। कहाँ पे चोट आया? चोट गर्दन में आया है इसका। तो गर्दन ठीक नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। ये तो पूरे देश में असर पड़ा है। जो आज तो पूरे देश में बंदी है, लेकिन पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि पूरे देश में आज जो है आपातकालीन सेवाएं ही रहेगी। और अभी सबसे बड़ा कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट अभी थोड़ी देर बाद शाम में निकाला जाएगा। आगे चलेंगे और लोगों जितने भी जो डॉक्टर्स हैं जो आज आक्रोशित हैं उनसे भी बातें करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये ताला लगा है। ये अमूमन संडे को छोड़ के बाकी दिनों बिल्कुल खुला रहता था, लेकिन आज देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ। ये पूरा असर दिख रहा है। ये IGIMS का है नज़ारा। उसके बाद एम्स में चलेंगे, पटना मेडिकल कॉलेज PMCH में भी चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और डॉक्टरों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी मांग है, क्या सरकार उनकी मांगों को पूरी करेगी। स्टूडेंट है उनके हाथों में पोस्टर्स है, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। क्या मांगे हैं सरकार से? पूरा देश गुस्से में है। क्या हम CPA एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मांगे हैं, और इस जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, उसके लिए हम डॉक्टर्स के लिए मांगे, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुमन है और मैं तमिलनाडु से हूँ। तमिलनाडु से हैं। अभी जो है ये जो कांड के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स आक्रोश हैं। IMA ने आज 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है। आप क्या कुछ कहेंगे? ये चीज़ तो हर दिन कहीं ना कहीं होते रहता है, तो हम लोग भी इसके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया में रेस करते हैं। फिर वो चीज़ 1 दिन या 1 सप्ताह तक चलता है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर बार बार ये होते रहता है। इस बार तो बैक स्टेप नहीं लेंगे, इस बार होना ही चाहिए, तो ले लिए स्टेप। तो IMA ने तो बोला है कि 24 घंटे बाद कल मतलब 6 बजे के बाद फिर सारे जो है अस्पतालों में शुरू हो जाएगी, या फिर शुरू हो जाएगी या फिर आप लोग अनिश्चित काल में जाने वाले हैं? अनिश्चित काल में जाने वाले हैं। देखिए पोस्टर्स में लिखा हुआ जस्टिस शुड बी सर्व। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये जो कांड हुआ उसके बाद पूरा देश शर्मसार है। पूरा देश भी है और हम भी। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा हॉस्पिटल एक चीज़ है जैसे कि हमारा खुद का होम है, जैसे कि हमारा घर है। हम जैसे कि हम बाकी सब लोग कैसे आते हैं, उनका इलाज होता है, जाते हैं, हम लोग तो यहीं रहते हैं। हमारा बेटर पार्ट ऑफ लाइफ हम यहीं रहते हैं, और हमारे खुद के हॉस्पिटल में, खुद के घर पे ऐसे होगा तो ये ऐसे कोई भी झेल नहीं पाएगा। ये ऐसे कि बाहर हुआ है, क्योंकि ऑन ड्यूटी में थे, वो खुद का काम कर रहे थे, और काम भी वो करने सेफ्टी नहीं है, तो कब मिलेगा सेफ्टी? एक कहा यह जा रहा था कि जो वो 36 घंटे से लगातार वर्क मतलब अपने ड्यूटी पे थी, कोई भी रेस्टिंग रूम नहीं था। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये इंडिया के 99% मेडिकल कॉलेजेस का यही है कि फ़ीमेल के लिए रेस्टिंग रूम, वॉशरूम, प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आप ये किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, आप अपने बिहार के ही मेडिकल कॉलेजेस में चले जाइए, वहाँ पे भी ये अवेलेबल नहीं है। हमारा क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है तो हमारे लिए है फिर भी सुविधाएँ उपलब्ध, लेकिन आपकी बिहार सरकार ही नहीं दे रही है। हम और क्या ही मांग करें? हम यही हाल है पूरे देश में हमारे महिलाओं के साथ। बिल्कुल देख सकते हैं। आप थोड़ा इधर आएंगे। सारे जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग स्लोगन लेके पोस्टर्स पे हैं। इन्होंने लिखा है कि डियर RG कर, IGIMS पटना स्टैंड्स विथ यू। IGIMS तो स्टैंड है, लेकिन पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ खड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे? We are always with you, RG Care, and for every girls who are facing this every day,
We are always with you and we will stand. आप कहाँ से हैं? मैं तमिलनाडु से आया हूँ। तमिलनाडु से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुत्तू। डॉक्टर मुत्तू। डॉक्टर मुत्तू हैं हमारे साथ। और सर प्लीज़ आप इधर आएंगे, डॉक्टर साहब हैं, इनका भी अलग है। अटैक्स ऑन डॉक्टर्स इम्प्लीमेंट CPA, क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा कांड होता है, पहले भी निर्भया कांड हुआ, उसके बाद इस तरह का कांड, और अक्सर इस तरह का कांड होता रहता है, लेकिन ये जो है कांड, जो आरजीकर का कांड है, ये पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। बिल्कुल, क्योंकि ये कांड ऐसे डॉक्टर के साथ हुआ जो डॉक्टर 36 घंटा ड्यूटी पे था, लोगों की सेवा कर रही थी, वो बेचारी जाती है सोने के लिए और उसका ऐसा कांड होता है जिसके कारण से डॉक्टर सोसाइटी नहीं, पूरा एक आवाम, पूरा पब्लिक को ही इसमें एक एग्रेशन आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जो ब्रूटली इनका मर्डर और रेप किया गया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वैसे ही एक्शन जैसा उन्होंने किया वैसा एक्शन हम डिमांड करते हैं। और सरकार से हमारी 2 ही डिमांडें हैं, एक तो जस्टिस हो इन टर्म्स ऑफ उस महिला के लिए जस्टिस हम मांग रहे हैं, दूसरा है कि डॉक्टर सोसाइटी हमेशा वनरेबल है अटैक्स में। आप देखते हैं हमेशा मॉब वायलेंस कहीं ना कहीं घटना होती रहती हैं। इसी को रोकने के लिए, डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार CPA का कानून है जो कि लोकसभा में ऑलरेडी टेबल किया गया है, 2022 में, 2019 में टेबल किया, पास अभी तक नहीं हुआ है, उसको पास किया जाए और डॉक्टर प्रोटेक्शन का गारंटी सरकार ले, तभी हम काम में वापस लौटेंगे। ये स्ट्राइक इनडेफिनिट स्ट्राइक है, ये RDA IGIMS स्ट्राइक को IGMS से कोऑर्डिनेट कर रहा है, बाकी सारी RDAs, पटना बिहार की RDAs कोऑर्डिनेट कर रही है स्ट्राइक्स, और हमारा स्ट्राइक्स जब तक सरकार हमारी डिमांड्स नहीं मांगती है। क्या डिमांड है आपकी? हमारी IMA के तो 5 डिमांड है, आप लोग की क्या है? हमारी डिमांड्स है, एक तो जस्टिस मिले उस महिला को जिनके साथ ये कांड हुआ है, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट फॉर द रेपिस्ट, उस महिला को इसमें जो रेपिस्ट है अभी तो एक ही मतलब जो हुआ है, एक ही अरेस्टिंग हुए हैं, लेकिन सीमेंस में जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें तो सीमेंस 155 mm से ज़्यादा है, तो लोगों का कहना है कि इसमें और भी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उन लोग की अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। प्राइमा फेसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया था कि ये एक घटना नहीं, इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, तो मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, किन्हीं को बचाया अगर जा रहा है आइदर पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली, सारी की अरेस्ट हो, सबको ऐसे ही सज़ा मिले, ये हमारा पहला डिमांड है। उसके लिए जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जो हमारा पहला डिमांड है। सेकंड डिमांड है हमारा यही कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि CPA है उसको लागू करने में सरकार अपना योगदान दे, सरकार पीछे नहीं हटे इस बार, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसका हमको एश्योरेंस नहीं मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि CPA टेबल पर आएगा और इम्प्लीमेंट होगा। यही हमारा 2 डिमांड बेसिकली, जिसके अनिश्चित काल में डॉक्टर्स चले जाएंगे तो जो और भी जो मरीज़ हैं, जो आपातकालीन को छोड़ के और भी मरीज़ जिनकी ऑपरेशन होने वाली है, जो भर्ती हैं, उन लोगों का क्या होगा? देखिए, हमारा तो पहला ये स्ट्राइक किसी मरीज़ को तंग करने या किसी मरीज़ को दुख देने का नहीं है, हम मरीज़ के साथ ही हैं, मरीज़ भी हमारे साथ है। ये स्ट्राइक खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं है, अगर वो महिला डॉक्टर थी बस वो सिंबॉलिक डॉक्टर है, हो सकता कोई महिला आम आदमी हो सकता है वहाँ खड़ा हो, इसलिए ये स्ट्राइक सारी महिला के लिए है। और ऐसा नहीं कि मरीज़, हम भी उसी क्राउड से उठ के डॉक्टर बने हैं, हम कोई अलग से नहीं आए हैं, इसलिए ये स्ट्राइक सारी महिलाओं के लिए है। और इसमें सारा पब्लिक हमारे साथ रहेगा तो हम सरकार को जल्दी मना पाएंगे डिमांड एक्सेप्ट करने में। और हमारा आपातकालीन सेवा हमेशा चालू है 24/7, हम ही लोग वहाँ ड्यूटी भी कर रहे हैं और हम ही लोग स्ट्राइक भी कर रही है, प्राउडली कहते हैं हम ड्यूटी भी कर रहे हैं और स्ट्राइक भी कर रहे हैं। इस कांड के बाद पूरा देश शर्मसार है, लेकिन फिर भी जो अपराधी हैं संजय रॉय, उसकी माता कहती है कि हमारा बेटा बेकसूर है, पुलिस के दबाव में उन्होंने ये सारे चीज़ कबूल कर लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो CBI इंक्वायरी जो होगी और जो उसका एंड रिज़ल्ट होगा, जो कल्प्रिट होगा, जो विक्टिम होगा, उसको जब सज़ा मिलेगी, अगर ये जनता एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेबल होगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि एक्सेप्टेबल है। अभी मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकती, मैं पर से RGकर में तो नहीं हूँ, हाँ, पर और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और सही सज़ा मिलनी चाहिए। आप सभी जो IMA ने 24 घंटे का बंद का ये दिया था, 6 बजे तो हाँ, कल से 6 बजे तक, तो कल 6 बजे के बाद भी आप लोग ये जो है प्रोटेस्ट में रहेंगे? अभी ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है, पैन नेशन मूवमेंट है, जैसा पैन नेशन मूव करेगा उसी हिसाब से हम लोग भी मूव करेंगे। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मैं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, जनरल सर्जरी में सीनियर रेजिडेंट हूँ IGMS में।